बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो फ़्रॉक स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं बना रही हूँ 10 से 12 साल की बच्ची का चुनट्स वाला फ़्रॉक, जो साइड चुनट्स आती हैं जिस पे, वो वाला फ़्रॉक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने फ़ैब्रिक लिया, ये खद्दर का फ़ैब्रिक है और इसकी जो लंबाई है, ये जो कपड़ा है मेरे पास, ये तकरीबन 2.5 गज़ कपड़ा है। एक शर्ट पीस है। अगर हम किसी बड़े का बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, 4 से 5 गज़ चाहिए होगा, क्योंकि ये बच्ची का है तो उसके लिए ये काफ़ी था। इसके लिए सबसे पहले मैंने लंबाई के रुख कपड़ा लिया, मैंने 38 इंच की लंबाई रखी है। वो पीस मैंने अलग कर लिया और उसको मैंने डबल फोल्डिंग में रखा। जिस तरह हम कमीज़ की कटिंग करते हैं ना, इस तरह करके मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। और सबसे पहले मैंने इसका तीरा मेजर किया, 15 इंच तीरा है, 8 इंच कंधा है। चेस्ट की बात करूँ तो 19 इंच है, कमर इसकी 17 इंच है। और जहाँ से हमने चुनट्स डालनी है ना, वहाँ तक की जो लंबाई है वो तकरीबन 18 इंच के करीब मैंने रखी है। उसके बाद जब यहाँ तक हम जब मेजर कर लेंगे तो जो सेंटर है ना, इसका जो कमीज़ वाली साइड का जो सेंटर आ जाएगा, उस साइड से हमने इसकी 5 से 6 इंच के करीब हमने इसकी वेस्ट लेनी है और वहाँ पे इसको निशान लगा देना है। और उस 6 इंच के हिसाब से हमने दामन तक, जहाँ 18 इंच पे हमने स्टॉप किया था, वहाँ से लेके दामन तक हमने एक सीधी लाइन लगानी है 6 इंच के गैप से। ये जो 6 इंच वाला पार्ट है, ये 6 या 5 या 6 इंच आप रख सकते हैं, ये फ्रंट हिस्सा है। आपने उस साइड से इसको सीधा से मेजर कर लेना है ताकि गुलाई करने में आसानी रहे। फिर आपने कमर वाली साइड, जहाँ हमने 18 इंच पे निशान लगाया था, वो सीधा करके ये जब एल शेप हो जाएगा तो यहाँ पे आके हमने इसकी गुलाई कर लेनी है, ताकि हम गुलाई जब करेंगे तो कटिंग आसानी से हो जाएगी। और ये वो हिस्सा है जहाँ पे हमने इसकी चुनट्स डालनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद वो जो पीस बीच में से निकला, आप चाहें उसके बाजू बना सकते हैं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पीस है तो। मेरे पास इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि ढाई ढाई गज़ कपड़ा था, इस वजह से वो कपड़ा काफ़ी बीच में लग जाता है। तो जो मेरे पास कटिंग में से कपड़ा निकला था, मैंने बाकी पीस उसी के साथ जोड़ दिया ताकि चुनट्स अच्छे से बन सकें, चुनट्स का फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा आ सके। और जो साइड से पीस उतरा था उसके मैंने बना लिए बाजू। आप हाफ बाजू चाहते हैं, आप उसको बेल शेप में बनाना चाहते हैं, बाजू आपकी अपनी पसंद है। मैंने जो बाजू बनाया, मैं वो बटन वाले बना रही हूँ, जो लूप्स लगा के बटन वाले बाजू बनाते हैं। तो मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है, मतलब कि फ़्रॉक की कटिंग कर ली है, उसको साइड पे रखा। और सबसे पहला काम, कमीज़ भी सिलाई करें, कोई भी चीज़ सिलाई करते हैं तो वो होता है जी गला। गला मुझे एक स्टार, इस तरह स्टार पट्टी वाला गला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं यही गला बना देती हूँ। आप इस पे बैन पट्टी गला बनाएंगे वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, गोल गला बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने गला तैयार किया। मैं साथ लेस मैच कर रही थी, कभी पिंक अच्छी लग रही थी और कभी ग्रीन, लेकिन ग्रीन ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए सब मैंने ग्रीन को ही लगाना मुनासिब समझा। सबसे पहले मैंने गले को एक सिंपल कपड़े पे पेस्ट किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि सीधी साइड पे, जो कमीज़ की हमारी सीधी साइड है, उस वाली साइड पे सिंपल आए और इस पे कोई बटन या बीड्स में लगाऊं तो गला और खूबसूरत बन जाए। तो गले को मैंने उल्टी साइड पे रख के स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसको कटिंग किया। कटिंग करके इसको मैंने फिर सीधी साइड पे पलट लिया, ताकि ये सही इसकी फिनिशिंग आ सके और साथ साथ इसको सिलाई लगा के मैं और मज़ीद तैयार कर सकूँ और इसके ऊपर जो भी बटन वगैरह लगाने हैं वो लगा सकें। आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने किस तरह का गला बनाया है और वो कैसा लग रहा है। मेरी वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या कोई चीज़ इसमें मुझे और मज़ीद इसको बेहतर करना चाहिए, तो वो आप मुझे ज़रूर सजेशन दें कमेंट्स बॉक्स में आके। आपकी राय, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर या आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर बनेगी। गले को जब मैंने उल्टी साइड पे कर लिया तो उसको मैंने और सिलाई से इसकी जो बाउंड्री थी ना, उसको सिलाई लगा के उसको मज़ीद पक्का कर लिया। इस तरीके से गला बनाने से गले बन में बहुत फिनिशिंग आ जाती है। गले में अगर गला जब हम चिपकाते हैं, मतलब चिप्पी को हम फैब्रिक से लगाते हैं, तो थोड़ी सी अगर ग्लू लगा लेना, जहाँ हमें होता है कि ये सिलाई सही नहीं लगेगी या चुनट आ जाएगी, वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर हम ग्लू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कपड़े में ना थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है और कोई भी हम जो डिज़ाइन बना रहे होते हैं वो बहुत ही अच्छा बनता है। गला बनाने के बाद जी अब बारी आ गई बाजुओं की, कि गले जब तैयार हो गए उसके साथ मैंने बैक को जोड़ा। बैक जोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली बाजुओं की बारी आ जानी थी, तो फिर मैं ये बाजू तैयार करने की तरफ आ गई। बाजुओं के लिए मैंने 2 से ढाई इंच की मैंने पट्टी ली है, 5-6 बटन लिए हैं और मैंने ग्रीन कलर, क्योंकि लेस हमारी ग्रीन थी इसलिए मैंने उसकी लूप्स बना ली हैं। कफ़ वाले बाजू बना रही थी। कफ़ के लिए चूँकि हम ज़्यादातर 4 से 5 इंचज़ का कफ़ बनता है, यानी कि 10 से 11 इंच उसकी लंबाई होती है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आप ये कफ़ वाले बाजू बनाना चाहते हैं तो, वरना हम चुनट्स वाले भी बना सकते हैं और वो भी अच्छे लगते हैं। वो जो बेल शेप में बनते हैं, बो शेप में बनते हैं, अम्ब्रेला बाजू बनते हैं, जो भी बनाएँ अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। तो मैंने जब चेपी लगाई, साथ मैंने लूप्स लगा ली, मैंने सेंटर पे भी निशान लगा लिया, बाजू के सेंटर पे भी लगा ली। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनसे ये हो जाता है कि नीटनेस आ जाती है और हमें बार-बार सिलाइयाँ नहीं खोलनी पड़ती और काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। सबसे पहले मैं जब लूप्स लग गई, निशानात लग गए, फिर मैं बाजू को उसके साथ सीधी साइड से ना उसको सिलाई कर लूँगी और साथ-साथ ही मैं चुनट्स डालती जाऊँगी। अगर आप ये वाला बाजू बना रहे हैं और चुनट्स बनाने में आपको मुश्किल हो रही है, तो सबसे पहले आप चेपी वाले कपड़े के साथ ये बाजू रख के ना आप पिन अप कर लें, ताकि चुनट्स अच्छे तरीके से बन जाए।
सेंटर में मैंने चुनट्स डाली हैं। हम ये चुनट्स सेंटर की बजाय पूरी कफ के साथ भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी ये चुनट्स डाल के ना पूरी कफ के साथ भी हम लगा सकते हैं। आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बाजू बहुत अच्छे बन जाते हैं। एक साइड से लगाने के बाद मैंने उसको फिर पलट लिया है और सारे को फिर मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से सिल जाए, उसमें नीटनेस आ जाए। एक साइड पे मैंने लगाई है जी लूप्स 3 लगा दी, दूसरी साइड पे मैंने मैरून बटन लगा दिए और वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसके साथ, तो मैंने यही लगाना मुनासिब समझा। चलें जी, बाजू भी हमारे तैयार हो गए। इसके बाद मैंने कमीज़ की पूरी सिलाई कर ली, ऊपर से बाजू कमीज़ के साथ लगा के फिटिंग की सिलाई लगा ली। फिटिंग की सिलाई लगा के और कमर तक उसकी सिलाई को पक्का कर लिया ताकि चुनट्स डालते हुए सिलाई हमारी लूज़ ना हो, खुले नहीं। इस तरह से हमने ऊपर से कमीज़ को पहले तैयार कर लेना। अब जो बारी आ जाती है ना कलियों वाली और कलियों की चुनट्स वाली, वो सबसे एंड पे। और मुझे जो आसान तरीका लगता है वो ये है कि हम उनको सबसे पहले दामन से ऊपर की तरफ ले आएँ। जो हमारी चुनट्स वाली कलियाँ होती हैं ना, दामन से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, हम सेंटर में एक निशान लगा देंगे कि हमने सिलाई को कहाँ जाके रोकना है। अगर हम वो लगा देते हैं, पीछे हमारे पास जो फैब्रिक बच जाता है ना, वो सिर्फ चुनट्स के लिए होता है, तो चुनट्स कम या ज़्यादा या छोटी या बड़ी हम करके वहाँ उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम पहले चुनट्स स्टिच कर लेंगे और बाद में एंड वाली सिलाई लगाएंगे दामन तक, तो उससे ये होगा कि कोई एक साइड बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो भी, अगर आप मतलब बच्चे का फ्रॉक सी रहे हैं, बड़े का सी रहे हैं, तो सबसे पहले दामन वाली साइड से ऊपर की तरफ हम सिलाई ले जाते हैं, अगर आपने ऊपर से तैयार कर लिया तो इसमें ये बेहतरीन तरीका रहता है। मुझे ये सबसे आसान लगता है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। अगर आप दामन की तरफ से लेके ऊपर सिलाई लेके जाते हैं ना, उससे ये कमाल का रिजल्ट मिलता है। उससे ये होता है कि कपड़ा अगर कम भी हो गया तो भी हम चुनट में उसको मैनेज कर सकते हैं। आप धागे वाली चुनट से डाल के भी इसको सी सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सीना तो ज़ाहिर सी बात है सबको आता होता है, लेकिन ये है कि इस तरीके, इन छोटे छोटे तरीक़ों से ना ज़रा आइडिया हमें मिल जाता है कि हमने इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कैसे करना है। तो आप मेरी वीडियो को देखें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये किस तरीके का फ़्रॉक सिला है, और ये एक सादा सा कपड़ा हम इसको इतना अच्छा करके भी पहन सकते हैं। तो मुझे चुनट्स के पास ना लैस पहले मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, लेकिन वो कोई अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या इसमें लैस अच्छी लगती थी कि नहीं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।